नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी संबंधी जानकारी बताई जाती है। तो ऐसे ही आज के इस वीडियो में एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो है जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक, रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक और रासायनिक पर्यवेक्षक और धातुकर्म पर्यवेक्षक के पदों के लिए। तो ये जो भर्ती निकाली गई है, इसके आवेदन की प्रारंभिक तिथि है 30 जुलाई 2024 और अंतिम तिथि है 29 अगस्त 2024। साथ ही संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ आवेदन प्रपत्र में सुधार के संशोधन की जो तिथि है वो 30 अगस्त 2024 से 8 सितंबर 2024 रखी गई। अब देख लेते हैं पदों से संबंधित सैलरी और एज लिमिट और पदों की संख्या। तो जो रासायनिक पर्यवेक्षक, अनुसंधान और धातुकर्म पर्यवेक्षक या अनुसंधान के जो पद हैं, उनके लिए सैलरी दी जाएगी 44,900 रुपये पर मंथ। एज लिमिट रखी गई है 18 से 36 और कुल रिक्तियां हैं 17, और वो भी केवल आरआरबी गोरखपुर के लिए। अगला पद है जूनियर इंजीनियर अर्थात जेई, डिपो सामग्री अधीक्षक डीएमएस और रासायनिक एवं धातुकर्म सहायक सीएमए के। तो उसकी सैलरी रहेगी 35,400 रुपये पर मंथ। एज रखी गई है 18 से 36 साल और पदों की संख्या है 7,934। दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 7,951 पदों पर ये भर्ती की जानी है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता है मेडिकल और सहायक इंजीनियरिंग के लिए। मेडिकल इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री हो, ये आपके ट्रेड है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपने किया है तो मान्य होगा। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में किया है तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स एंड डाय मेकिंग इंजीनियरिंग। उपयुक्त विषयों की मूल धाराओं की कोई भी उपधारा का मिश्रण अगर है तो मैकेनिकल और सहायक इंजीनियर के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिक और सहायक इंजीनियरिंग के लिए। तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मूल धाराओं की कोई भी उपधारा का मिश्रण आपका 3 वर्षीय डिप्लोमा या स्नातक होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और सहायक इंजीनियरिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में और कंट्रोल इंजीनियरिंग में, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, मूल धाराओं की कोई भी उपधारा का मिश्रण। फिर सिविल और सहायक इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग की मूल धाराओं की कोई उपधारा का मिश्रण और 3 वर्ष अवधि का सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी। फिर सीएमए के लिए आवेदन कर रहे हैं तो बीएससी रसायन शास्त्र एवं भौतिक शास्त्र से इंजीनियरिंग या विज्ञान में डिप्लोमा या डिग्री। फिर रासायनिक और धातुकर्म पर्यवेक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक क्षेत्रों को कवर करने वाले किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रासायनिक प्रौद्योगिकी में डिग्री या इसके समकक्ष पेट्रोलियम उत्पाद, पेंट और संक्षारण रोकथाम, पॉलीमर, किसी भी कंप्यूटर भाषा का ज्ञान आवश्यक हो। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में डिग्री या इसके समकक्ष किसी भी कंप्यूटर भाषा का ज्ञान आवश्यक होगा। तो ये है शैक्षणिक योग्यताएं पदों के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस या भर्ती प्रक्रिया की बात करें तो पहले आपका प्रथम चरण का कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा CVT 1। फिर द्वितीय चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा CVT 2। फिर दस्तावेजों का सत्यापन, इसके बाद मेडिकल परीक्षा। तो जो प्रथम चरण का कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा वो 100 नंबर का रहेगा, मतलब 100 प्रश्नों की संख्या रहेगी और 90 मिनट उसके लिए दिए जाएंगे, जिसमें आपसे पूछा जाएगा गणित, रीजनिंग, सामान्य चेतना, सामान्य विज्ञान के प्रश्न। इनके प्रश्नों की जो संख्या रहेगी 30 नंबर का गणित पूछा जाएगा, 25 का रीजनिंग और समान बुद्धिमत्ता, 15 का सामान्य चेतना और 30 का सामान्य विज्ञान। कुल मिला के 100 प्रश्न रहेंगे और इसके लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा।
क्वालिफाई नंबर इसमें है आरक्षित वर्ग के लिए 40%, ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, अनुसूचित जाति के लिए 30% और जनजाति के लिए 25%। और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर उनकी कमी के मामले में 2% की छूट दी जाएगी। जो जिस कैटेगरी तो कैटेगरी के अनुसार, अगर जैसे वो आरक्षित वर्ग की पीडब्ल्यूडी है तो 2% की छूट, तो 38 उनका हो जाएगा। अगर वो अनुसूचित जनजाति के पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं तो 2% की छूट के अकॉर्डिंग 23% हो जाएगा। फिर होगा द्वितीय चरण का सीबीटी, जिसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी 150, जिसमें से 100 प्रश्न तो आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग रहेंगे, जिस ट्रेड से आपने आवेदन किया है, जिस डिग्री या डिप्लोमा के थ्रू आपने आवेदन किया है। और बाकी बचे 50 क्वेश्चन, तो 50 क्वेश्चन में सामान्य चेतना के क्वेश्चन, भौतिक और रासायनिक विज्ञान, कंप्यूटर और अनुप्रयोग, पर्यावरण प्रदूषण और तकनीकी क्षमताओं से प्रश्न रहेंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या रहेगी सामान्य चेतना से 15, भौतिक रसायन से 15, कंप्यूटर से 10, पर्यावरण प्रदूषण से 10 और 100 तकनीकी क्षमताओं से। तो 150 का ये प्रश्न पेपर पत्र रहेगा। 120 मिनट इसके लिए दिए जाएंगे। और जो क्वालिफाई नंबर है वो CBT 1 की तरह ही है। तो ये रही संपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से संबंधित। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।